डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की रसायन में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट कोलाइडियल स्टेट के विषय में पढ़ रहे थे। कोलाइडियल स्टेट एक विषमांगी तंत्र होता है। मीन्स उसमें विलेय के कण विलायक के कणों में एक समान रूप से विसरित नहीं होता है, एक समान रूप से फैला नहीं होता है। कोलायड पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें विलेय विलायक में एक समान रूप से विसरित नहीं होता है। तो कोलायडी तंत्र के प्रकार आज का टॉपिक है, यानी कोलायडी तंत्र कितने प्रकार का होता है या कितने भाग होते हैं, किसी कोलायडी विलयन के कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे हम कोई कोलायडी विलयन पा गए, जैसे गोंद है। गोंद किन दो भागों से मिल करके बना हुआ है? एक हमारा द्रव सदस्य पदार्थ जैसा जल हुआ, दूसरा जिसमें वो परिक्षिप्त रहता है, वो पूरे माध्यम का कार्य करता है, उसे ही हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और दूसरा वह गोंद का कण सदृश पदार्थ होता है, आटा वगैरह हुआ, अरारोट वगैरह हुआ, उसके कण होते हैं जो उस परिक्षेपण माध्यम में एक समान रूप से वितरित होते हैं, उन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो देखते हैं कोलायडी तंत्र की प्रकृति विषमांगी होती है। कोलायडी तंत्र एक विषमांगी प्रकृति का होता है। जब तथा इसमें निम्न दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी निम्न दो प्रावस्थाएं होती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज जिसे कहते हैं, दूसरा परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम। तो हेडिंग होगी डिस्पर्स्ड फेज परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलायडी तंत्र में उपस्थित वह पदार्थ जो कोलायडी रूप में स्थित रहता है, कोलायड के रूप में स्थित रहता है। कोलायडी विलयन का वह तंत्र जो कोलायड में परिक्षिप्त रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, परिक्षिप्त अवस्था का निर्माण करता है। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कोलायडी कणों का निर्माण करने वाली प्रावस्था। अर्थात कोलायडी विलयन की वह अवस्था जो कोलायडी कण का निर्माण करते हैं, जो कोलायडी कण उसमें वितरित होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। उदाहरण, जल में फेरिक हाइड्रोक्साइड, जल में फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला दिया गया कि कोलायडी विलयन से फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों का आकार कोलायडी आकार का होता है। माने कि जल में यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वो घुल करके फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें मिल करके एक विलयन की अवस्था बनाता है, जिसे कोलायडी विलयन कहते हैं। उस अवस्था में फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण कोलायड के कणों के आकार के होते हैं। अतः यह परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करता है। कौन? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करता है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड को जल में घोल देने पर बने विलयन में फेरिक हाइड्रोक्साइड परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करेगा। सेकंड को हम डिफाइन करने चलते हैं। परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम, वह विलायक, इसको हम विलेय कहेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय है। क्या है? विलेय है, एक तरह से सॉल्यूट है, क्योंकि यह वह पदार्थ होता है जो उसमें घुला होता है। जैसे चीनी घुल जाए और कोलायडी विलयन बनाए जल में, तो चीनी आपका परिक्षिप्त प्रावस्था होगी और जल परिक्षेपण माध्यम होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, वो रियल ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, चीनी और पानी। अब परिक्षेपण माध्यम, वह विलायक माध्यम जिसमें कोलायडी कण वितरित रहते हैं। विलायक माध्यम जैसे जल, जल हमारा सर्वश्रेष्ठ विलायक है। विलायक माध्यम जिसमें कोलायडी कण एक समान रूप से वितरित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। उदाहरण, जल में फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलायडी विलयन में जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, जल परिक्षेपण माध्यम है। अब हम यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं कोलायडी कणों का
वर्गीकरण, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कणों की प्रावस्था के आधार पर, परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मीन्स रंग रूप आकार, परिचित प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार के आधार पर उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। परिचित प्रावस्था माने विलेय, परिक्षेपण माध्यम माने एक प्रकार से विलायक, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करने चल रहे हैं। देखते हैं परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड कुल 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइड की कुल 8 अवस्थाएं संभव हैं। पहला ठोस सॉल, सॉलिड सॉल, कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था, कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस अवस्था में हो, दोनों ठोस अवस्था में हो तो उनके मिलने से बना विलयन कोलाइडी विलयन हमारा ठोस सॉल कहलाता है। जैसे रत्न, रत्न आभूषण वगैरह होते हैं, रूबी, कांच, रंगीन प्लास्टिक इत्यादि। रत्न जो होते हैं, हीरा मोती जवाहरात वगैरह, वे आपके ठोस सॉल कहे जा सकते हैं। आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। ठोस सॉल के उदाहरण। दूसरा है सॉल, सॉल जिसे हम द्रव सॉल भी कह सकते हैं। कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था तो ठोस किंतु परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, उसमें परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस, इसमें परिचित प्रावस्था ठोस किंतु परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, साल कहलाता है। जैसे गोल्ड साल, गोल्ड आपका परिचित प्रावस्था होगी और उसमें जल के साथ या जिस भी विलयन के साथ बनाया जाएगा गोल्ड साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ शायद बनाया जाता है तो द्रव होता है। सल्फर साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, स्याही, पेंट आदि ये साल के उदाहरण हैं। थर्ड है ठोसों के एरोसॉल, एरोसॉल ऑफ सॉलिड्स। कोलाइड तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस अवस्था में होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस, उसे एरोसॉल कहते हैं। पहला हमने ठोस साल पढ़ा, देखिए समझने की बात है। ठोस साल, साल या द्रव साल, एरोसॉल। ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था तीनों में ठोस 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 है। अपरिक्षेपण माध्यम जो था पहले में ठोस, दूसरे में द्रव, तीसरे में गैस है, जैसे धुआं, धूल आदि। चौथा है जल, चौथे को हम पढ़ने चल रहे हैं जल। कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, अब परिक्षिप्त प्रावस्था अभी तक ठोस थी अब द्रव हो गई, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, जल कहलाता है। जैसे पनीर, मक्खन, बूट पालिश, जेली आदि। तो ये सब आपके जल के उदाहरण हैं, पनीर, मक्खन, बूट पालिश आदि। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी द्रव, परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस है। पायस, इमल्शन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें कभी कभी इन पर टिप्पणी लिखने को आता है अक्सर। कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, पायस कहलाते हैं। जैसे दूध, पायसीकृत तेल, दवाइयाँ इत्यादि। तो दूध जो होता है आपका, दूध का जो कण होता है वो भी द्रव, जल एवं उसके साथ जो वसा वगैरह होती है द्रव अवस्था में ही वितरित होते हैं उस जल में। पायसीकृत तेल, दवाइयाँ, दवाई जो होती है कोलाइडी विलयन होते हैं, ये सब ज़्यादातर पायस ही होते हैं जिन्हें हम सिरप कहते हैं। द्रवों के एरोसॉल, अभी हमने ठोसों के एरोसॉल या एरोसॉल को पढ़ा था जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस थी और परिक्षेपण माध्यम गैस था, और हम द्रवों के एरोसॉल पढ़ रहे हैं। वह कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था दो, परिक्षेपण माध्यम गैस अवस्था में होते हैं।
द्रव के एरोसॉल कहलाते हैं, उदाहरण कोहरा, धुंध, बादल, द्रव, स्प्रे इत्यादि। आगे की तरफ चलते हैं। 7वां है ठोस फॉर्म। कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस फॉर्म कहलाते हैं। परिचित प्रावस्था आपका परिचित प्रावस्था गैस रूप में, परिक्षेपण माध्यम ठोस रूप में, ठोस फॉर्म कहलाते हैं। फॉर्म मीन्स एक तरह से सोख्ता टाइप से, जैसे झावा पत्था, स्टायरीन फॉर्म, फोम रबर इत्यादि। झाग या फ्रोथ फोम किसे कहते हैं? कोलाइडी तंत्र की वह भौतिक अवस्था जिसमें परिचित प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव रूप में होते हैं, झाग या फोम कहलाते हैं, जिसे जैसे साबुन का फोम, सोडा झाग, सोडा को सोडा वाटर जल में मिलाया जाता है, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम का झाग इत्यादि। ये फ्रॉथ है, झाग है। अब टिप्पणी इसमें दिया है, कुछ विशेष बात है कि ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं हैं, तीनों को एक दूसरे में मिश्रित किया जाए तो 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 ही संख्या है, तो 9वीं कहाँ गई? उस पर टिप्पणी। एक गैस का किसी अन्य गैस से कोलाइडी विलयन बन पाना संभव नहीं है। गैस को गैस में मिला पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि 2 गैसें आपस में मिलकर हमेशा समांग तंत्र का निर्माण कर लेती हैं, जबकि कोलाइडी विलयन हमेशा एक विषमांग होना चाहिए, उसमें एक समान रूप से वितरित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, विषमांग होना चाहिए कोलाइडी तंत्र का। तो कोलाइड का उसके परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रावस्था के आधार पर जो वर्गीकरण था आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।